एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, तुम में से किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था और किसी ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था। मैं नाम भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या है मेरे को प्रॉब्लम, खैर छोड़ो। तो किसी ने पूछा था अबाउट एसएमई इंटर्नशिप। अब एसएमई क्या होता है? एसएमई इंटरव्यू, सॉरी। तो अब एसएमई क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि अगर क्लियर नहीं करते तो क्या होगा, हमें निकाल फेंकेंगे कॉग्निजेंट वाले या क्या करेंगे पता नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ये जो निकाल फेंकेंगे वाली चीज़ को लेके तुम बहुत ज़्यादा पैनिक होते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो इसलिए पैनिक हो रहे हो, विच इज़ वेरी 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 नॉर्मल। देखो, इसलिए नॉर्मल है क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, जब हमारा एडमिशन होता है, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है उस कॉलेज के बारे में या उस स्कूल के बारे में। तो उस वक्त हमसे बहुत तरह की चीज़ें बोली जाती है ना कि ये सारे डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, अगर आपने इसको ब्रेक किया तो हम आपको रस्टिकेट कर देंगे। और हम बहुत डर डर के रहते हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। फर्स्ट ईयर में लगता है ये रूल नहीं टूटना चाहिए, नहीं अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो मतलब, है ना, वही हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि जब हम थोड़े से उस चीज़ को जानने लग जाते हैं, स्कूल को या कॉलेज को जानने लग जाते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर जाते जाते तो हम पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद सब ने कितने ही रूल्स तोड़े होंगे, तोड़े हैं यानी सच्ची बताना, सब ने तोड़े। और सबको पता है कि वो जो धमकी मिली थी फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट डे में इनफैक्ट कह लो, जो आपको धमकी मिली थी कि अगर एक भी रूल हुआ कुछ इधर से उधर, एक भी पत्ता हिला तो आपको बाहर फेंक देंगे, वो फालतू की धमकी थी। ठीक है, ये आपको समझ आ जाता है, 1-2 साल जाते जाते वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि वो फालतू की धमकी होती है, कुछ नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए तो तुम इतने सारे रूल्स तोड़ते हो और उसके बाद भी ग्रेजुएट होके निकल जाते हो। तो इसीलिए वही चीज़ है, ये कॉग्निजेंट वाले निकाल फेंकेंगे। हमारे ट्रेनर ने बोला कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो निकाल फेंकेंगे। यार, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें कॉग्निजेंट या किसी पर्टिकुलर कंपनी की ज़रूरत है, कंपनी को भी तुम्हारी उतनी ही ज़रूरत है। सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखना, यू आर नॉट वर्थलेस, ठीक है। इस चीज़ को बहुत दिमाग में एकदम से बिठा के रख लो कि ऐसा नहीं है ना कि अगर कॉग्निजेंट या किसी भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना। तो ये उनके पास अगर ऑप्शन है तो तुम्हारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। टीसीएस ना सही, कॉग्निजेंट ना सही, विप्रो ना सही, आईबीएम ना सही, डेलॉइट, लाइक बड़े पड़े ऑप्शंस है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो इसीलिए अपने आप को एकदम से वर्थलेस समझना, अरे नहीं हुआ तो क्या, हो गया तो क्या, भाई साहब इतना सोचोगे तो बहुत स्ट्रेस में रहोगे। और स्ट्रेस जो है वो सबसे गंदी चीज़ है, बाल झड़ने लग जाएंगे, गंजे हो जाओगे, शादी नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ ये सब नहीं सोचने का। खैर, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ एसएमई में क्या क्या होगा, क्या है नहीं है, एवरीथिंग। तो देखो, सबसे पहली बात कि एसएमई इंटरव्यू है क्या चीज़। तो एसएमई इंटरव्यू जो है वो कुछ नहीं है, उसको तुम इंटर्नशिप का एक पार्ट समझ लो, ठीक है। जैसे तुम्हारे कॉलेज का जब तुम 4 साल रहते हो तो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्लासेस, लैब्स, सेमेस्टर, मिड सेम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब उसका पार्ट होता है, राइट। सिमिलरली एसएमई इंटरव्यू जो है वो तुम्हारे इंटर्नशिप का एक पार्ट है। तो सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में रखना है। सेकंड थिंग, इसमें किस टाइप, मतलब लाइक कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला है, इंटर्नशिप का पार्ट है तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब तुमने जो तुम्हारा 3-4 महीने का इंटर्नशिप हुआ है, इस इंटर्नशिप में तुमने जो भी सीखा है, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है, ऑब्वियसली उससे चीज़ें पूछेंगे। तुम्हें लास्ट में एक प्रोजेक्ट करने को मिलता है, विच इज़ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, सबको पता है, तो उससे तुमसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये सब अगर तुमने जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा है, प्लस जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो तुम समझ पा रहे हो ढंग से, तो काम बन जाता है। अभी क्या वो मुझसे एकदम एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप नॉच होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भी पता है कि फ्रेशर है, फ्रेशर है, इसका मतलब एक्सपीरियंस ज़ीरो है, ठीक है। इसको नहीं पता है, अभी अभी इसने थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू किया है। 4 महीने में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, इतना सब सिखाया जाता है। इंसान है, इतना सब कुछ एकदम स्टोर नहीं कर सकता, हार्ड डिस्क नहीं है हमारे पास, राइट। तो वो सबको पता होता है। तो तुम अगर बेसिक जानते हो हर चीज़ का तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें एसएमई इंटरव्यू में कोई टॉप नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं रखना है कि मतलब रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि 100% आंसर देने वाला बच्चा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्वालिफाई करना है, यही प्रॉब्लम है ना। तो एकदम से अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो सब काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लाइक बेसिक तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ पूछा जाए एंड योर नम, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी अगर बेसिक आ रहा है ना तो इट्स ओके, इट्स मोर देन इनफ। बाकी जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली तुमसे सामने में नहीं बोलेंगे कि मेरे सामने बैठ के बनाओ। तुमने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जानती हूँ इस चीज़ को यार, कि अगर 5 जन होते हैं ग्रुप में तो 2 या 3 जन ही काम करता है, बाकी के जो 2 या 3 जन होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं। वो उनको या तो वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होते प्रोजेक्ट करने में, या फिर जो बाकी करने वाले लोग होते हैं वो करने नहीं देते उन्हें।
रीज़न कुछ भी हो, है ना, तो वो सारी चीज़ होती है। तो इवन इफ़ तुम उस वाले ग्रुप में हो जिसने शांति से बैठा रहा है, जिसका काम हो गया, जिसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, उस वाले ग्रुप में भी हो ना, तो बस ट्राई करो कि तुम बेसिक समझ लो प्रोजेक्ट का, और अगर तुमने प्रोजेक्ट खुद से किया तो वेल एंड गुड। तो इसीलिए ये चीज़ एकदम से क्लियर रखना है। अभी देखो, मैं एकदम सिंपल सी बात बता रही हूँ कि तुमसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तो बेसिक पूछा जा सकता है, उसके बाद एक तुमसे बोला जा सकता है कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगे तो तुम्हारे इंटरव्यू में उनका पूरा दिन चला जाएगा, एंड यू आर नॉट द ओनली वन, राइट। तो इसीलिए वो तुमसे सीधा पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो भी, मान लो 5 जन का ग्रुप है, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा 4 जन का ग्रुप या 5 का या 6 का है, तुम देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारा मान लेते हैं 5 जन का ग्रुप है, तो इवन इफ़ एक ही बंदे ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन जब इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले 5 के 5 जन आराम से बैठ करके व्हाट्सएप पे कहीं भी जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, ये डिवाइड कर लो कि बोलना क्या है। बोलना क्या है मतलब मैंने ये कंट्रीब्यूशन दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया है। झूठ है सच है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी ने कैमरा नहीं लगाया है। तो ये डिसाइड कर लो कि मेरा ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, और अपने पार्ट को बहुत अच्छे से मतलब एकदम से क्लियर करके रख जाना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो तुम वहाँ पे जाके बोलोगे कि सर मैंने ये किया है, लेट्स से मैंने बैक एंड हैंडल किया है, तो ठीक है। अब वो तुमसे बैकएंड से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, वाई, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो तुमने बैकएंड किया, तो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग, राइट। तो वो तुमसे वहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगेन बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों होता है पे वो नहीं जाएंगे, तो वाई से ज़्यादा वो हाउ पे जाएंगे, बिकॉज दे नो कि जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं, हम कहीं फंसते हैं ना, तो हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे जाके सर्च करते हैं कि हाउ टू डू दिस। अब इसके पीछे का साइंस उस वक्त हम नहीं पढ़ने जाते, ये उन्हें भी पता है ना, कि हाउ टू डू दिस। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा कंपाइलर लग रहा है, कौन सा ओएस लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फलाना ढिमाका हम नहीं जानते, बस ऐसे होता है, हमें पता होता है। तो इसीलिए ये चीज़ जब वो जानते हैं तो वो क्वेश्चन भी उस तरीके से ज़्यादा करेंगे। तुम्हें पूछेंगे अच्छा ये वाली ये बटन यहाँ पे जो दिख रहा है, सो इसके लिए तुमने क्या यूज़ किया है, तो जो भी तुमने यूज़ किया है वो तुम बता सकते हो। अच्छा इस बटन का क्या फंक्शन है, इस चीज़ का क्या फंक्शन है, उसका क्या, तो ये सब तुमसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक ऊपर से वो तुम देख के जाना, तो तुम एकदम से लाइक देख लेना कि तुम्हारा कौन सा पार्ट है, बैक एंड, फ्रंट एंड, इधर उधर तुमने क्या काम किया है उस प्रोजेक्ट में, वो तुम्हें बताना है। सच है झूठ है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपने लाइक पार्ट पे एकदम से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। उससे भी ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ है, अगर ये तुम्हारे साथ हो तो प्लीज़ मेरा टिप यूज़ कर लेना, कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू तुमसे आराम से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इस 4 महीने के इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, इस तरह का क्वेश्चन, या फिर इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के सीधा पकड़ लो, क्योंकि बोलते हैं ना मौका हाथ से गया तो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लो। क्यों मैं बोल रही हूँ अब बताती हूँ। देखो अभी उसने अगर बोला कि अच्छा बताओ तुमने 4 महीने की इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, तो तुम सीधे बोल सकते हो कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा और ये सीखा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अगर एक भी टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम बहुत अच्छे हो तो प्लीज़ उसको मेंशन करना, किसी भी तरह से उसको तुम एक्सप्रेस कर देना कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अभी देखो ना, ये एकदम से कॉमन सेंस की बात है, और इसको ह्यूमन नेचर बोलो जो भी बोलो यार, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो सामने वाला बोलेगा क्या कि अच्छा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है बताओ तो ये क्या होता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, राइट। तो अब वो तुमसे उस बारे में क्वेश्चन करेगा। तो अगर वो चीज़ जिसका तुमने नाम लिया, लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मैंने ये सीखा है, लेकिन एसक्यूएल जो है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, अभी वो बोलेगा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ठीक है तुमसे एसक्यूएल से क्वेश्चन करते। अभी वो मेरे से एसक्यूएल से क्वेश्चन कर रहा है, और मान लेते हैं कि एसक्यूएल जो है वो मेरा सच्ची में अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। 1-2 में फिसलूंगी, ठीक है चलता है, सबको पता है, फ्रेशर है, इतना किसी को नहीं आता है, बच्चे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अच्छा खासा आंसर तब भी दे पा रही हूँ तो वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इंटरव्यूअर के पास पूरा का पूरा दिन नहीं होता है तुम्हारे लिए, उसके पास तुम्हारे लिए वही 10-15-20 मिनट होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 40 मिनट्स रख लो बस, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे लिए इसके पास टाइम नहीं होगा। तो तुम अपने अपने फेवरेट टॉपिक में और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में उसको घुमा के अगर रख लेते हो
तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। सेम चीज़ अगर प्रोजेक्ट के लिए भी बोल दो कि ऐसे किया, उसमें तुम कुछ जो जिस चीज़ में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस चीज़ को मेंशन कर देना इस तरह से कि सामने वाला मेरे से अब पूछे उसके बारे में। पूछ तू, टाइम वेस्ट होगा तेरा, मेरे को कुछ नहीं जा रहा, मैं तो आंसर दे रही हूँ ना, आपने जितना पूछा मैंने आंसर दे दिया, आपने उससे ज़्यादा पूछा ही नहीं, आपकी गलती मेरी गलती तो है नहीं। तो ये चीज़ है, ये बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है। सेकेंड थिंग और टिप जो भी इसको समझो कि जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रह सको उतना अच्छा है। और एक चीज़ होता है कॉन्फिडेंट होना और एक चीज़ है ओवर स्मार्ट होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्मार्ट होना इज़ गुड बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट। तो स्मार्ट होना तो तुम्हारे लिए मतलब गुड क्या इंपॉर्टेंट है, अगर स्मार्ट नहीं होगे तो फंस जाओगे। तो स्मार्ट तो होना ही होगा। अभी जो मैंने टिप दिया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को वहाँ पे घुसा देना ताकि सामने वाला सिर्फ उसी से पूछे, ये स्मार्ट टेक्निक है, राइट। तो ये एक स्मार्ट टेक्निक हो गया। लेकिन यहाँ पे ओवर स्मार्टनेस मत खेलना, इसलिए मत खेलना क्योंकि एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, उसको तुमसे ज़्यादा ज़रूर आता है ना। तुम अपने क्लास के टॉपर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, बट उसको तुमसे ज़्यादा आता है। वाई? बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो लाइक 4-5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसको पता है तुमसे ज़्यादा, तुम्हें उतना नहीं पता है अभी। तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखना है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। इतने लकी रहे, बेवकूफ़ आ गया तो फिर का ही कहने, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब मैं उसका अगर मेरे को आंसर नहीं आता है, इट्स ओके, इंसान हो, हर चीज़ तुम्हें नहीं आती है। अगर लेट्स से मुझसे पूछा गया क्या बोलूँ, व्हाट इज़ एसक्यूएल, लेट्स से मेरे को, या फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल लेट्स से पूछा, मेरे को फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल नहीं पता है, मान ले रहे, ठीक है, मेरे को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, मैं सीधा सॉरी सर बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को नहीं आता है। ही विल अंडरस्टैंड। वो मुझसे दूसरा क्वेश्चन करेगा, अगर मैं उसका आंसर दे दूँगी, तीसरा करता है उसका आंसर दे देती हूँ, तो उस चीज़ को वो इग्नोर कर देगा। वो समझेगा कि इसने लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दिया है, शी नोज समथिंग, राइट। वो समझेगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं है वो, मतलब एक फ्रेशर से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम एकदम से बिंदास होने चाहिए, उस किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम बेसिक्स भी जानते हो तो इट्स ओके। वो समझेगा कि इसे कुछ तो आता है, 4 महीने अगर इस पर काम किया गया तो इसने कुछ तो सीखा है, इस पर और काम करेंगे और लाइक ये प्रोजेक्ट वगैरह करेगा और तो ये धीरे धीरे ब्रशअप होते जाएगा और ये काफ़ी अच्छा सीख जाएगा। वो चीज़ उसमें आ जाना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अगर मान लो वहीं पे एसक्यूएल का उसने मुझसे पूछा, और अब 2 केस यहाँ पे हो सकता है। एक तो मुझे नहीं आता, मेरे को पता है मुझे नहीं आता, मैंने बोल दिया सॉरी सर, ही विल अंडरस्टैंड। सेकंड केस क्या हो सकता है कि मुझे आता है, मैंने सच्ची से सीधा सीधा बता दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज ओके, इज़ हैप्पी कि इसने आंसर दे दिया और क्या। थर्ड केस ये भी होता है कि मुझे आता है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, आता है या नहीं आता है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वहाँ भी तुम ट्राई कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज़ दिस। ओके, अगर सही हो गया तो गुड, नहीं सही हुआ तब भी वो समझेगा कि इसने पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट श्योर, राइट। तो ये भी वो समझेगा, ये हुआ बीइंग ऑनेस्ट। अभी चौथी चीज़ क्या हो सकती है कि तुम इसकी जगह कुछ भी बोल दो, लाइक कुछ भी, स्नेक क्वीन लैडर लेट्स से एसक्यूएल, तुमने ये बोल दिया, अभी वो समझ रहा है क्या बोल दिया, कुछ भी नहीं, और वो तुम्हें बोल रहा है अच्छा ये होता है फॉर्मूला, लाइक ये होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म, एंड तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो हाँ सर यही तो होता है, एस से स्नेक हो गया, क्यू से क्वीन हो गया, एल से लैडर हो गया, यही होता है। अभी उसको भी पता है कि तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो, तुम जानते हो ये नहीं है, लेकिन अभी तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, है ना। अभी तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो तो इस चीज़ का भुगतना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। ओवर स्मार्ट नहीं होना है, आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, कन्फ्यूज़ है, इससे ज़्यादा किसी और स्टेट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये भी चीज़ होगी। अब आ जा रहे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि रैग स्कोर। रैग स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा रैग स्कोर बहुत अच्छा है तो फिर निकालने के बारे में तो भूल ही जाओ, ठीक है, नहीं निकालेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा बोले तो 70 से ऊपर। अगर तुम्हारा ऐसे रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन इस तरह से कुछ है ना, तो अगर तुम्हारा रैग स्कोर इज़ लाइक अबव 70, ग्रेटर और इक्वल टू 70, तो यू आर इन ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में हो, तुम्हारा इंटरव्यू अगर उतना अच्छा नहीं भी जाता है तो यू आर सेफ़, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जिन लोगों का अभी स्कोर 70 से ऊपर है तो वो थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। जिन लोगों का रैग स्कोर जो है वो 70 से नीचे है, वो अभी भी अगर लाइक पॉसिबल है, अगर आपके सारे नहीं हुए, आई एम नॉट श्योर, इंटर्नशिप बहुत लोगों का ख़त्म हो गया है, बहुत लोगों का चल ही रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपका चल ही रहा है अभी भी, अगर आपके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह बाकी हैं तो ट्राई करो उसको 70 से ऊपर ले जाने का। कैसे ले जाओगे? अगर लेट्स से अभी तुम्हारा 60 है, उसको तुम्हें 70 तो आप बना नहीं सकते हो, तो नेक्स्ट वाला टेस्ट जो तुम देते हो ट्राई करो उसमें 80 या 90 लाने का, ताकि तुम्हारा एवरेज जो है वो 70 हो जाए। एवरेज मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि एक में तुम्हारा 100 है
और एक में तुम्हारा 60 है, तो तुम बोल रहे हो अरे मेरा इसमें तो 70 से नीचे हो गया तो बेकार हो गया। नहीं बेकार हुआ, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 मारेंगे तो 160/2 आपका हो जाएगा 80, तो आपका अभी भी 70 से ऊपर है। तो इसीलिए एवरेज देखेंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए एवरेज को 70 से ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करो। 70 से ऊपर है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तब भी इंटरव्यू है, अच्छे से पढ़ के जाना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 70 से नीचे है तो फिर इंटरव्यू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। उसके बाद भी मान लेते हैं नहीं क्लियर होता है तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। यस, सेकंड टाइम में आपने इंटरव्यू दिया, मान ले रहे हैं आप फिर भी फेल हो गए, अब क्या है ना। ये वाली चीज़ हो जा रही है कि अगर मैं फिर भी इसके बाद भी फेल हो गया तो अब क्या करूँ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात हो गई फिर से फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपको फिर से बिठाएंगे, आराम से पूछेंगे कि बात क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको थर्ड चांस भी दे दे, हो सकता है आपको थर्ड चांस ना दे और आपको निकाले भी नहीं, कुछ नहीं करे, वो बोले कि ठीक है कोई नहीं, इस बच्चे ने रिटन और इंटरव्यू जो स्टार्टिंग में हुआ था वो सब क्लियर किया था, सब किया था, ठीक है हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है तो टाइम देते हैं। ये सब चीज़ सोच के भी आपको ले लेंगे। बहुत रेयर सिचुएशन लाइक 1 in 100 और 1000 में भी बोल लो, उसमें ही आपको निकालेंगे, अदरवाइज़ नहीं निकालेंगे, ठीक है। वो निकालने वाला सीन बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा, जब आपका रैग स्कोर भी एकदम बहुत सारा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 70 से काफ़ी दूर 30-40 के आसपास है, इंटरव्यू भी आपका बहुत गंदा गया है, उस केस में आपको हो सकता है उन लोग निकाल दें। तो ये सब बहुत रेयर सिचुएशन होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको नहीं निकालने वाले, तो इसीलिए निकालने का टेंशन नहीं लेना है। क्या क्या करना है प्रोजेक्ट के लिए जो भी है उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तुम खुद से करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन उसको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना कि एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। जो भी इन 4 महीने के इंटर्नशिप में पढ़ाया गया उसको ऊपर से एक बार पढ़ लेना है, बेसिक आना चाहिए, ठीक है। रैग स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसी का खेल है, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। अब 70 हो तो बेस्ट है, थोड़ा बहुत +-10 चलता है, उतने के लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो बस इतनी सी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।